अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो सब सारे। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हमारा था साइंटिफिक मेथड का टॉपिक। आप लोगों को साइंटिफिक मेथड को कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। उम्मीद है आप लोगों ने उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिए गए थे लिंक, हर चीज़ के हैं, चैप्टर के इंपॉर्टेंस के भी लिंक दे दिए गए थे, उस सवाल किस तरीके से आ सकते हैं, उस टॉपिक के इंपॉर्टेंस वगैरह। साथ ही साथ जो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, आप सही तरीके से टॉपिक्स को फॉलो कर रहे होगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी हमारा टॉपिक एरर्स के ऊपर। एरर, व्हाट इज एरर, हमारा टॉपिक होता है क्या, एरर की टाइप्स क्या होती हैं, किस तरीके से एरर को डिफाइन किया जाता है, तो तमाम हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। लेक्चर्स इसीलिए थोड़े से शॉर्ट रखे जाते हैं, लेकिन डिटेल कंप्लीट होती है, तो हम लोग लेक्चर पूरा ज़रूर देखा करें ताकि आपको शॉर्ट टाइम में टॉपिक की पूरे अच्छे तरीके से इन्फो मिल सके। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लियर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास एरर, दैट इज difference between actual value and measured value is called error। a very simple definition, आपकी बुक में भी हम लोग अगर इसी definition को पढ़ते हैं तो हमारे पास है that is in an experiment certain errors arise due to temperature, experimental or to the instrumental or due to the both। we divide this error to certain categories। यहाँ पे definition आपके पास अवेलेबल बुक के अंदर जो है definition अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पे errors और accuracy को लिंक जरूर रखा है। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास error क्या होता है, the difference between the actual value and the measured value। क्लियर। ये कहलाता है आपका एरर। एरर कहा जाता है किसी चीज़ की गलती को किसी काम में, किसी चीज़ के अंदर, किसी मेजरमेंट के अंदर गलती को कहा जाता है, वो आपका एरर है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू का मतलब क्या है, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट या एक तरीके से हम लोग एक सिचुएशन सपोज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ध्यान से सिचुएशन को देखिएगा। दोबारा ड्रॉ करते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट था जिसको दिया गया, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक स्टूडेंट था जिसको दिया गया एक काम कि आपको क्या करना है, आपको मेजर करना है 24 ml। आपके पास एक गिलास है, आपको उसके अंदर पानी भरना है, कितना, 24 ml का। 24 ml आपको उसके अंदर पानी भरना है। बच्चे ने जब क्या किया, पानी भरा, और जब टीचर ने उसके चेक किया तो पानी कितना निकला, जब ध्यान दीजिएगा, पानी कितना निकला, 25 ml। बच्चे को बोला गया था 24 ml भर के लाने का, बच्चे ने कितना भर लिया गलती से, 25 ml, यानी 1 ml ज़्यादा। तो ये थी आपकी एक्चुअल वैल्यू। क्लियर। यानी वो वैल्यू जो कि आपको चाहिए थी या जो आपके पास प्रेजेंट थी, एक्चुअल वैल्यू आपकी क्या थी, 24। आपको मिली क्या, मेजर्ड वैल्यू क्या मिली, 25। बीच में डिफरेंस कितना है आपके पास, 1 ml का। तो ये 1 ml जो है, जो डिफरेंस है 24 और 25 के अंदर, ये कहलाता है आपका एरर। यानी वो बच्चा बोलेगा मैम को कि मैम गलती हो गई, आपने मुझे 24 का भरने का बोला था, मैंने 25 ml भर दिया, 1 ml का एरर आ गया, उस माफ कर दो। इस तरीके से क्लियर, 1 ml का एरर आया है, उसके बाद एरर है 24 और 25 ml के दरमियान, उसमें क्लियर 24 एक्चुअल वैल्यू थी, उसने मेजर कर दिया 25, 1 ml का एरर आ गया। ये चीज़ कहलाती है आपकी एरर के डिफरेंस इन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एरर। क्लियर है, सिंपल, दैट इज कॉल्ड एरर। अब एरर के भी 3 तरीके के होते हैं, हर चीज़ के टाइप्स होती हैं, आपको पता है ना। यहाँ पर एरर भी 3 तरीके के, कौन कौन से, देखो, सबसे पहला पर्सनल एरर, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसका दूसरा नाम है सिस्टमैटिक एरर भी आप उसको कह सकते हो, और तीसरा क्या है, रैंडम एरर। पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल और सिस्टमैटिक एरर, और तीसरा है रैंडम एरर। फिर हम लोगों ने अभी एरर डिस्कस किया, अब डिस्कस करते हैं एक एक करके तीनों टाइप्स को। आसान है, ज़्यादा फर्क नहीं है तीनों एरर्स के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को एरर्स वाला टॉपिक समझ आ चुका होगा। इसके नोट्स वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, नोट्स इन टॉपिक्स को पढ़ें, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करें, एमसीक्यूज दिए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को टॉपिक्स और अच्छे से कवर अप हों। और इंशाल्लाह ताला, जैसे पिछली वीडियो में अनाउंस किया था कि 100 सब्सक्राइबर्स के ऊपर एक छोटा सा आप लोगों की तैयारी के हवाले से एक सरप्राइज लॉन्च किया जाएगा चैनल के ऊपर, तो उसके भी इंतजार में इंशाल्लाह ताला, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करें, हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स हम लोग देखते हैं कौन कौन से, हमारे पास पर्सनल, इंस्ट्रूमेंटल और रैंडम एरर देखते हैं। पर्सनल एरर, इन तीनों के डेफिनेशंस और इनके बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करें। तो हमारे पास यहाँ पे पर्सनल एरर है, उसकी टाइप हम लोगों ने एरर्स के भी डिस्कस किए होगा। पर्सनल एरर है, दैट इज दिस एरर अराइज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ पर्सन हु टेक्स रीडिंग्स। सिंपल सी है, बुक में भी अवेलेबल होगी, नोट्स भी आपको दे दी जाएंगे, बुक से भी पढ़ लिएगा इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, दिस एरर अराइज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ पर्सन हु टेक्स द रीडिंग्स।
यानी पर्सनल एरर वो एरर है। क्लियर? तो हम लोग उस एग्जांपल अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, याद है? अभी हम लोगों ने एक बच्चे की एग्जांपल डिस्कस की थी एरर की, उसी की बिना पर हमें तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल एरर, दिस एरर अराइज ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ द पर्सन हु टेक द रीडिंग। यानी अगर बच्चे की गलती थी, देखो उसके अंदर जो हम लोगों ने अभी एक सिचुएशन ऑब्जर्व की थी, अगर बच्चे से भरते हुए खुद गलती हो गई हो, देखो पर्सनल बच्चे से खुद गलती हुई हो भरने के लिए, टीचर ने तो 24 ml भरने का बोला था, बच्चे ने क्या किया कि हाथ स्लिप हो गया या कुछ भी हो गया, बच्चे ने अपनी गलती से क्या किया, उसको 25 ml भर लिया, 24 की जगह 25 ml भर लिया, तो ये बच्चे की अपनी गलती है। तो ये कहलाता है आपका पर्सनल एरर, जिसमें बच्चे की, आपके बंदे की, जो भी आपकी मेजरमेंट कर रहा है उसकी अपनी गलती हो, तो कहलाता है आपका पर्सनल एरर। क्लियर है? दिस एरर अराइज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ पर्सन हु टेक्स द रीडिंग। पर्सन देगा कि जो रीडिंग ले रहा है अगर वो गलती कर दे और गलती आए आपके काम में, तो वो कहलाता है आपका पर्सनल एरर। यानी उस लड़के की गलती थी अगर, तो वो कहलाएगा पर्सनल एरर। क्लियर? दूसरा एरर है आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर, और इसका एक और भी तीसरा नाम है, जीरो एरर भी इसको कहा जाता है। जीरो एरर इसको कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर और सिस्टमैटिक एरर क्या है आपके पास? देखो, दिस एरर अराइज ड्यू टू द फॉल्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नाम से आपको डेफिनेशन वैसे ही ज़्यादा होगी। दिस एरर अराइज ड्यू टू द फॉल्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अगर वो लड़के की हम लोग बात करें दोबारा कि हमें क्या था, देखो उसने 24 ml भरना था। क्लियर है? टीचर ने उसको 24 ml भरने का बोला था, उसने क्या किया 25 ml भर दिया। अब क्या बात है, अगर फॉर एग्जांपल गिलास जो उसमें उसको दिया गया था, जो उसको चीज़ दी गई थी पानी भरने के लिए, अगर वो थोड़ी सी कहीं से टूटी हुई है या कहीं से थोड़ी सी ज़्यादा खुली हुई है या किसी भी तरीके की ऑब्जेक्ट के अंदर मसला है। क्लियर है? यानी उस सिस्टम के अंदर मसला है जिसके अंदर मेजरमेंट ली जा रही है। क्लियर है? उस सिस्टम के अंदर मसला है जिसके अंदर मेजरमेंट ली जा रही है, या सिस्टम ही सही है, गिलास भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, टीचर से गलती होगी, टीचर ने ध्यान से पढ़ा नहीं या टीचर ने ध्यान से देखा नहीं, 24 ml ही लड़का भर के लाया था, टीचर ने गलती कर दी, टीचर ने क्या किया तो 25 ml है, 1 ml ज़्यादा ले आए, तो यह आएगा आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर, जीरो एरर, तीनों कह सकते हो उसको। क्लियर है? अगर बंदे की गलती नहीं है, वैल्यू सही है, और सिस्टम की गलती है जो मेजरमेंट कर रहा है, यानी मेजरमेंट करने वाले सिस्टम होते हैं अमूमन, लेकिन हमारे इस केस में टीचर थी, एक वो बच्चे को बोला था जिन्होंने, उनसे अगर गलती हुई तो क्या हुआ, ये आपका सिस्टमैटिक एरर है। क्लियर है? सिस्टमैटिक एरर कहलाता है वो आपका जिसमें आपके सिस्टम से गलती हो जाए, बंदे ने सही काम किया पर सिस्टम में कोई गलती है छोटी सी, तो जिसकी वजह से आपकी वैल्यूज के अंदर चेंज आ गया थोड़ा। क्लियर? दो एरर हमने समझे, पर्सनल और इंस्ट्रूमेंटल। तीसरा बड़ा आसान से देखो लिखा हुआ है रैंडम एरर। रैंडम कहा जाता है कभी भी कुछ भी कहीं भी। रैंडम एरर, दिस एरर अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस व्हिच आर बियॉन्ड कंट्रोल। क्लियर? दिस एरर अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस बियॉन्ड कंट्रोल आप लोगों की। क्लियर? यानी ये वो एरर है रैंडम एरर जो कि तब एग्जिस्ट करता है, यहाँ के सिस्टम में तब आता है जब क्या हो, फॉर एग्जांपल ऐसी कंडीशन हो जो कि आपके कंट्रोल में ना हो। जैसे हम उस लड़के की एग्जांपल लें, अब देखो ध्यान से, फिर उस लड़के की एग्जांपल लेते हैं, आसान एग्जांपल है इसलिए, लड़के ने अगर पानी भरा, लड़के ने पानी भरा 24 ml ही भरा था, उसने बिल्कुल एग्जैक्ट 24 भरा, देखकर वो टीचर के पास गया, टीचर ने देखा, टीचर ने भी कहा यार 24 है, टीचर ने रख दिया गिलास साइड पर। अब क्या होता है आपको पता है, पानी की जो है, पानी की क्वालिटी के कह लो तरीके, पानी की एक तरीके उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एवेपोरेट हो जाता है, या उसको भी साइड पे रखो। अगर क्या हुआ फॉर एग्जांपल हवा अचानक से तेज़ आई कमरे के अंदर, ध्यान देना एक एक्सटर्नल कंडीशन है, हवा कमरे के अंदर से तेज़ आई, गिलास हल्का सा हिला, वो थोड़ा बहुत पानी उसमें से गिर गया, जो गिलास आपने भर रखा था 24 ml का, थोड़ा बहुत पानी उसमें से गिर गया। अब जब दोबारा टीचर ने गिलास उठाया और उसको मेजर करने के लिए जैसे ही उसको मेजर किया, वो आ रहा है 24 की जगह 23.5, 23, तो क्या हुआ, ना ये बंदे ने गलती की, ना ये सिस्टम ने गलती की, ये रैंडम एक्सटर्नल बाहर से कोई गलती है, ना आपकी गलती ना सिस्टम की गलती है, रैंडम एक्सटर्नल बाहर किसी की कंडीशन है, ना आप हवा को रोक सकते हो। क्लियर है? ना ही आप किसी एक्सटर्नल कंडीशन से, ऐसी कुछ एक्सटर्नल कंडीशन है जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, जैसे टेम्परेचर, हवा, इस तरीके की चीज़ें जो है उन पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो उनकी बिना पर अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई गलती आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो वो कहलाता है रैंडम एरर, जो कि आप पर्सनली उसको कभी भी रोक नहीं सकते या डील नहीं कर सकते। क्लियर? रैंडम एरर वो होता है जो अचानक से आ जाए सिस्टम के अंदर। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा एरर का टॉपिक। एरर के हम लोगों ने टाइप्स डिस्कस की, आसान थे। एरर टॉपिक भी बहुत आसान है, पेपर में बहुत आता है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आता है वो आपको अमूमन पता लग ही जाएगा।
इसके कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो कि आपको दिए जाएंगे, जैसे लास्ट टॉपिक के थे, आप लोग उनको प्रैक्टिस करें, टॉपिक्स को पढ़ें, लेक्चर से भी देखें इस चीज़ को, नोट से भी पढ़ें, ताकि आप लोग प्रॉपरली इस टॉपिक को समझ पाएँ। तीनों टाइप से एरर थे, हम लोग ने एरर डिस्कस की। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वो होगा हमारा टॉपिक परसेंटेज एरर का या परसेंट एरर का। अमूमन वो टॉपिक आता नहीं पेपर्स में, बहुत कह लो कि माइनर, आई थिंक मैंने जब पास पेपर देखे थे क्लास 9 में तो मुझे तो नज़र नहीं आया। परसेंट एरर नाम का टॉपिक होता है, वो समझना इंपॉर्टेंट है, आपको आ जाए तो और अच्छी बात है, उसको समझेंगे। एक न्यूमेरिकल भी होगा उसका, इसके जितने न्यूमेरिकल तो इसके अमूमन आते नहीं है, तो इसलिए इसके एमसीक्यू बाकी जितने टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स हुआ करेंगे वो भी आपको मिल जाया करेंगे वीडियो में, एक तो सॉल्व करवा दिया जाएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, बाकी आप खुद प्रैक्टिस किया करोगे। इसको हम लोग वीडियो को आज वाइंड अप करते हैं। तीनों टाइप हम लोग डिस्कस की, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, टॉपिक्स को सीखें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, नोट से पढ़ें और अपनी तैयारी को अच्छे से रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सी या हैव अ गुड डे, बाय। तैयारी प्रॉपर करें और टीएम पाकिस्तान जिंदाबाद।